अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। नेपाल प्रजापति बिंद कीवट मल्ला आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया कंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, इन जातियों को समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे शख्स हैं जो बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश की राजनीति अब किधर के तरफ जा रही है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इन खबर के संपादक विद्याशंकर तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर एक एक करके भाजपा के तरफ जो है अपना आकर्षण दिखा रहे हैं, ये एक ऐसा वक्त है जिस समय हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर योगी सरकार घिरी हुई है, तो भी ओम प्रकाश राजभर इस समय समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं वो पिछड़े समाज को लेकर। देखिए, वो ओम प्रकाश राजभर जमीन की राजनीति करते हैं। वो जान रहे हैं कि इस समय किधर रहने में फायदा है। अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से अभी उनका अलगाव हुआ है और बीजेपी खासतौर से सीएम योगी इस समय थोड़ा घिरे हुए हैं। क्यों घिरे हुए हैं? एक तो मैनपुरी और खतौली में हार मिली है उपचुनाव में, और दूसरी बात ये हुई है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले में जो है ओबीसी आरक्षण के लिए इन्होंने जो टेस्ट का फार्मूला था वो पूरा नहीं किया, तो उसको खारिज कर दिया और कह दिया हाई कोर्ट ने कि आप चलिए चुनाव कराइए बिना आरक्षण के। अब आज के डेट में आरक्षण को माइनस करके चुनाव कराना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पिछड़ों का बहुत बड़ा समर्थन है बीजेपी के साथ, और यदि बीजेपी के राज में पिछड़ों को इसमें स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण नहीं मिलता है तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना मतलब वोट बैंक पर प्रभाव पड़ने वाला है। यही वजह है कि जैसे ही ये फैसला आया वैसे ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम विरोधी दल योगी सरकार पे टूट पड़े। अब ओपी राजभर ने क्या किया? देखा कि ये तो सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के हम चुनाव कराएंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो अध्ययन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लिहाजा जो वो बेबाकी वाली राजनीति करते हैं उस राजनीति के तहत आ करके योगी के साथ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश के राज में क्या हुआ था, किस पिछड़े का भला हुआ था। एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि पिछड़ों के नाम पे यदि किसी का भला हुआ है तो सिर्फ यादवों का भला हुआ है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ओपी राजभर कर रहे हैं और गिना रहे हैं कि इनमें से किसका किसका भला किया गया। जरा बता दीजिए, जरा वो भी बाइट सुन लीजिए। नेपाल प्रजापति बिंद कीवट मल्ला आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया कंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, इन जातियों को समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? जब इनसे हक की बात करिए तो बुरा है, इनके साथ लोडर बन के रहिए तो अच्छी बात है। हम अपने आज जैसे महिलाएं आई हैं अपने हक के लिए निकल के आई हैं ना, घरों से महिलाओं को निकाल करके यहाँ तक पहुँचाना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो समाजवादी पार्टी को चिढ़ इस बात की हो रही है कि आज जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान को कितना सिपाही दरोगा बनाया, ये सवाल अगर देश में कोई कर सकता है समाजवादी पार्टी तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने बता दिया कि आप किसका भला कर रहे थे। अब बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया गया अलग अलग चीज़ों में, वही ऐसे ही स्थानीय निकाय चुनाव में, उसमें एक जाति विशेष के लोग हावी होते चले गए, मतलब उसका फायदा उन्होंने उसका मलाई ज़्यादा लिया। तो अब क्या हुआ है, बिहार में भी यही किया गया, उत्तर प्रदेश में भी शहरी निकाय में यही किया गया। एक हो गया पिछड़ा, एक हो गया अति पिछड़ा और एक हो गया महापिछड़ा। अब योगी सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया, जो हाई कोर्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स उपलब्ध कराए थे, उसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आरक्षण रख दिया कि इनको 9% मिलेगा, इनको 11% मिलेगा, इनको 6% मिलेगा, ऐसे उन्होंने कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब वो अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं तो जो लोग अभी तक मलाई खा रहे थे उनको दर्द हो रहा है। अब खारिज हो गया है वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कमेटी बना दिया, स्टडी कराएंगे, वो सारी कुछ बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन ओपी राजभर जो बोल रहे हैं वो सीधे अखिलेश पे अटैक कर रहे हैं कि आपके राज में पिछड़ों का कौन सा भला हो गया, वो बता दीजिए, एक को छोड़ करके किसका भला हो गया। वो भी ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की एंट्री जो है समाजवादी पार्टी में वो बैन है। इस सवाल पे वो सीधे सीधे अखिलेश यादव पे निशाना साध देते हैं। तो क्या लगता है अब जिस तरीके से बीजेपी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी से वो किनारा कस रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो उनका किनारा हो चुका है।
राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। संकेत और संदेश साफ है कि ओपी राजभर और अखिलेश यादव की पट नहीं रही है। एक शिवपाल आए हैं तो उससे थोड़ी उम्मीद जगी थी कि पूर्वांचल की राजनीति की जिम्मेदारी उनको दी गई है तो शायद ओपी राजभर के साथ वो बातचीत करें, लेकिन अभी उसका कुछ तस्वीर बनती हुई सी नहीं दिख रही है। ऐसे में ओपी राजभर जो है ना, जमीन की राजनीति करने के अलावा जो है होशियार भी बहुत हो। वो जानते हैं कि किधर जाऊंगा तो फायदा होगा। अभी उन्हें लग रहा है कि योगी जी का पाया मजबूत है और वो कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, लिहाजा वो जिसका साथ देते हैं उसका जम के साथ देते हैं और जिसका विरोध करते हैं उसका जम के विरोध करते हैं। तो अपनी उसी नीति के तहत वो आकर के योगी जी के साथ खड़े हो गए हैं और ऐसे समय में आकर के खड़े हो गए हैं जबकि इस समय इस आरक्षण वाले मामले में यूपी में कोई भी बीजेपी और योगी के साथ नहीं है। हर विरोधी उन पर अटैक कर रहा है। हर विरोधी अटैक भी कर रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी तो है पिछड़ा का विरोधी भी बता रही है बीजेपी को। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ भी ओम प्रकाश राजभर की काफ़ी सारी नज़दीकियां हैं और धीरे धीरे ये नज़दीकियां और भी बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरे के साथ मंच भी साझा किया जा रहा है। नहीं, वो तो करेंगे ही करेंगे। अभी ब्रजेश पाठक ने जो अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का जो उनको पद दिया था उसके बाद से चर्चा होने लगी थी कि क्या ओपी राजभर आएंगे क्या बीजेपी में नहीं आएंगे। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे क्योंकि वो जो राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय दल जो है ना सामान्य तौर पर परिवार की ही राजनीति करता है, वो उन्हीं के लिए पद चाहता है और उनका महत्व भी तभी तक है जब तक कि वो अलग है। जैसे भी बीजेपी में मर्ज करेंगे वैसे महत्व कम हो जाएगा, तो रहेंगे वो अलग, लेकिन समय के हिसाब से वो व्यवहार करेंगे, समय के हिसाब से राजनीति करेंगे। उनके बारे में एक और ख़ास बात है, वो कभी उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो किधर नहीं जाएंगे। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो बसपा के साथ भी जा सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, वो सपा के साथ भी जा सकते हैं, वो बीजेपी के भी साथ जा सकते हैं। तो इस वक्त वो बीजेपी के साथ है, एकदम क्लियर वो मैसेज दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़े के लिए क्या किया है और ये सवाल अगर उत्तर प्रदेश में कोई पूछ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर यानी कि वो हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं कि ये तो आरोप समाजवादी, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव के लिए सोचिए, जैसे ही ये फैसला आया उन्होंने तत्काल ट्वीट किया है और बयान भी दिया कि जो बीजेपी है वो आरक्षण की विरोधी है। न तो वो पिछड़ों को आरक्षण देना चाहती है, न दलितों को आरक्षण देना चाहती है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के संविधान को वो रौंद रही है। क्यों उन्होंने ये कहा? क्योंकि अखिलेश यादव, जो यादव कम्युनिटी उनके साथ है ना, उसके साथ दलित जुड़ने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी दबंगई है, तो उस दबंगई से तो दलित बचना चाहता है और इनकी मजबूरी है कि इधर सवर्ण भी नहीं जुड़ रहा है और पिछड़ों में एक जात विशेष का आपके पास वोट बैंक है। पिछड़ों के बारे में माना जाता है कि पीएम मोदी को जो है, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, चाहे 2020 का विधानसभा का चुनाव रहा, 2017 का चुनाव रहा, बिना पिछड़ों के समर्थन के कभी भी बीजेपी इतनी बम्पर मेजोरिटी से नहीं जीत सकती है। तो इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दलितों का भी उसे समर्थन मिल रहा है, पिछड़ों का भी मिल रहा है। बेशक उत्तर प्रदेश में यादवों का जो है, अब मान के चलिए कि 1-8% मिल जाता होगा, 3% मिल जाता होगा, इससे ज़्यादा समर्थन इनको नहीं मिलता है। उस पिछड़े वोट बैंक को लेकर के लड़ाई है। अब किस लिए अखिलेश यादव लेके गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह का, दारा सिंह वगैरह को, सबको लेकर के गए थे? वो जान रहे हैं कि यादव के साथ दूसरा पिछड़ा कम्युनिटी जुड़ नहीं रहा, तो जोड़ने के लिए ले गए थे। और इधर बीजेपी अपना दांव चल रही है, तो बीजेपी कब चाहेगी कि पिछड़ा इससे छिटक करके उधर जाए? कतई नहीं चाहेगी। लिहाजा उसको आरक्षण देना है, वो आरक्षण देगी। कोई भी आज के डेट में, चाहे देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, आरक्षण का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, तो कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उनका झुकाव बीजेपी के तरफ ज़्यादा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में खास बात ये भी कही जाती है कि जब चुनाव आता है तब उनका निर्णय सबको चौंका देता है। वो तो है ही, देखेंगे। उन्होंने साफ साफ एक बार बोला था कि बीजेपी से हमारा क्यों बीच पड़ा। योगी के साथ जो विरोध चल रहा था वो चल ही रहा था, गाजीपुर का जिला प्रशासन सुन नहीं रहा था, वो अलग बात थी। मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी अलग बात थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बीच पड़ा था वो लोकसभा में सीट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी उनकी हैसियत इस लायक नहीं समझ रही थी कि हम उनको लोकसभा का सीट चुनाव लड़ने के लिए दें। अब जो है धीरे धीरे उन्होंने अपनी इतनी हैसियत बना ली है कि यदि बीजेपी उनको साधेगी तो वो लोकसभा चुनाव चाहे एक सीट पर लड़े, वो लड़ेंगे। देखिए, अब ये तो वक्त बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर किसके तरफ जाते हैं, समाजवादी पार्टी के तरफ या बीजेपी के तरफ। लेकिन अभी जो चीजें नजर आ रही हैं उसके हिसाब से उनका झुकाव बीजेपी के तरफ है। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।